अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019-2019 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। एक्सप्लेन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। डू यू थिंक दैट द मेजर मेथड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन पाकिस्तान आर एडिक्वेट? आर्ग्यू योर केस। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ये बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद है, चलिए इसको पहले डिस्कस। डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस यानी कि अगर कोई किसी अवाम का, पब्लिक का अंदरूनी कोई मामला, उनमें डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, या कोई उनका गवर्नमेंट के साथ कोई क्लैश हो जाता है, ठीक हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे करना, उस मसले को हल कैसे करना है, तो इसका प्रोसेस क्या है। उसके बाद डू यू थिंक दैट द मेजर मेथड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन पाकिस्तान आर एडिक्वेट? आर्ग्यू योर केस। और दूसरा बिल्कुल सेम नहीं है, वो है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में लोगों के साथ अगर कोई ग्रीवेंसेस, कोई उनके कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी कि ग्रीवेंस का मतलब कोई नाइंसाफी उनके साथ हो जाती है, या उनको कोई नुकसान पहुंचता है, या उनकी कोई हक तलफी होती है, तो इस सूरत में पाकिस्तान में उनको इंसाफ हासिल करने के लिए, या अपने जो अगर उनको नुकसान पहुंच गया उसका इजाला के लिए क्या तरीकाकार है, किस तरह उनको क्या मेथड्स हैं उसके लिए, तो वो बताएं। उसके बाद आप अपने आर्गूमेंट्स देने हैं, अपने इसके ऊपर अपने थोड़ी डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, वो हमने डिस्कस पहले कर लिया है कि जो डिस्प्यूट को सेटल करने के तमाम जो प्रोसेस हैं, तो वो क्या क्या, उनमें से कुछ तो मैंने ये लिखे हैं ना, ये है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी यही चीजें हैं, और ग्रीवांस रिड्रेसल मेथड्स भी यही हैं, ठीक है। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। अगर कोई आपके साथ किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, अवाम का खुद हो जाता है या स्टेट के साथ, तो उनको सबसे पहले उनके पास अदालतें हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि सिविल सर्वेंट जो है, उनका जो ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं। उसके बाद ओम्बर्स यानी कि वफाकी मोहतसब का, अच्छा ये वफाकी मोहतसब का एक अलग से डिपार्टमेंट है। उसके अलावा आजकल ये एक नया शुरू हुआ सिटीजन पोर्टल, यानी कि आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज की आपस में सुलह करवा दी जाती है किसी न किसी तरीके से। उसके बाद आप तो यूनियन काउंसिल जो होती है आपके इलाके में, वहां पर भी इन मामलत को सेटल किया जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर इस तरह जो डिस्प्यूट है इनको सेटल किया जाता है। उसके बाद कौन कौन से ये इन्होंने पूछा है, पहले तो इन्होंने पूछा, इसका आंसर हमने देना है कि जब दो पार्टीज का आपस में कोई तनाजे हो जाए, या गवर्नमेंट के साथ कोई मसला हो जाए, या उनको महसूस हो जाए कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई कहीं पर आपकी जमीन वगैरह है, गवर्नमेंट वहां पर कोई सड़क वगैरह गुजार रही है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, तो आपकी वो इलाका उसके अंदर आ जाता है, या आपकी जगह को वो यूज करते हैं, तो इसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टेट की तरफ से आपकी कोई हक तलफी होगी है कोई ना कोई, यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम ही आपके साथ कोई ऐसे नाइंसाफी करता है, तो उसके खिलाफ भी आप कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए हर काम के एक इदारा है। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये होगी। उसके बाद खुली कचहरियां भी लगती हैं। उसके बाद वफाकी सूबाई मोहतसब के इदारे हैं। अब तो ये हर डिवीजन में भी बन चुके हैं मेरे ख्याल से, अब ये डिस्ट्रिक्ट में भी आ चुके हैं मोहतसब का ये है। उसके बाद सिटीजन पोर्टल पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, जिस तरह आपके इलाके में हो गए, डीसी हो गया, कमिश्नर वगैरह हो गए, या असिस्टेंट कमिश्नर, वहां पर आप अपनी शिकायत उनको दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद वो सुलह वगैरह करवा देते हैं। उसको लोकल गवर्नमेंट भी ये काम करती है। तो ये तो हो गए मेजर जो मेथड्स हैं, या मेजर जो तरीकेकार हैं, या जो सहूलतें हैं, ठीक। अच्छा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, यहाँ हमने प्रोसेस को भी डिस्कस करना है। तो प्रोसेस के लिए क्या, तो सबसे पहले आपने रिटर्न एप्लीकेशन इनको देनी होती, जो वहां का समटाइम्स कुछ इदारों में आपने खास साथ में कोई
वो होती है चिट्ठी होती है, सॉरी उसको क्या कहते हैं, टिकट होती है, या कोई जिस तरह बयान हल्फी होता है वो भी लगाना होता है, कुछ साथ में कोई डाक की टिकट भी साथ लगानी होती है एप्लीकेशन के साथ, तो नीचे अपने सिग्नेचर वगैरह करके उनको सबमिट करवानी होती है। तो उसको आप बकायदा उसकी जो फॉलो अप उसको करते हैं कि भाई उस पर क्या काम हो रहा है। हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में वहाँ उनका इंग्लिश ब्रांच होती है या रिकॉर्ड ब्रांच होती है, वहाँ पर आप उसका एक चिट्ठी नंबर होता है, उसको हासिल करते हैं। उस हिसाब से आप उसकी पैरवी कर सकते हैं कि भाई आपकी दरख्वास्त पर कितना काम हुआ है। हर इदारे में ऐसा होता है। अगर वो इदारा नाकाम रहता है, आपकी दरख्वास्त के ऊपर काम नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मसला है किसी इदारे में, आप वहां पर कंप्लेन लिखवाते हैं, ठीक हो गया, उस पर काम नहीं करते ऑफिसर, तो आप चिट्ठी नंबर लेकर कहीं अदालतों में जा सकते हैं, मुहतसब के पास जा सकते हैं। तो उनको ये कहते हैं भाई ये मैंने एप्लीकेशन दी थी, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, या क्या काम हुआ है कि हमें ये, इस तरह आप उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकते हैं। तो इस तरह के काउंटर एप्लीकेशन हो जाती है। और मौसम का इदारा बहुत कमाल का है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, लास्ट में मैं खुद अपने आर्गुमेंट यहाँ पर ये दूंगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसको, कि अगर आपको कोई परेशानी आ जाए तो कौन से, थ्रू विच मीडियम यू हैव टू गो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। लोगों को शऊर ही नहीं है कि अगर उनको कोई मसला आ जाए तो कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है। आपको मसला होता है वफाकी मौसम जिसको सोल्व करेगा, आप चले जाते हैं हाई कोर्ट डायरेक्ट, तो इतना लंबा चौड़ा खप खपा के फिर वापस वहीं पर आना। आपका मामला हल हो जाता है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर, डीसी के ऑफिस में या असिस्टेंट कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास, तो आप चले जाते हैं अदालत में। तो अदालत क्या कहती है, अदालत कहती है कि आपने वहां पर बकायदा उस पर्सन के पास गए हैं जो आपका सोल्व करेगा, अगर नहीं गए तो वहां पर जाएं, एप्लीकेशन लिखवाएं, कंप्लेन लिखवाएं, तो उसको कुछ टाइम देखें। अगर वो सोल्व नहीं करते उसको विद इन सम टाइम, तो फिर उसका जो आपने जो एप्लीकेशन को दी है, यानी कि चिट्ठी नंबर, डाक नंबर, तो उसका रेफरेंस दें, दोबारा एप्लीकेशन हमें लिखें कि भाई ये एप्लीकेशन मैंने उसको दी थी, ये उसका चिट्ठी नंबर है, तो इस पर काम नहीं हुआ। तो फिर वो उसको खुद पूछते हैं उस पर्सन को कि भाई आपने इस पर क्या काम किया, क्या कारकर्दगी रही आपकी। तो इसके लिए बाकायदा तरीकेकार हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है या किस इदारे के पास जाना। तो बस लोगों में एक बातें मशहूर हुई हैं आपस में कि भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये काम नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। नहीं, इनका बाकायदा तरीकेकार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी अवाम में इतना शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनके पास कि उनको मालूम हो। उसके बाद ये ग्रीवांस में एक दो और चीज़ें भी आ जाती हैं, यानी कि लोगों को रोज़गार के मौके होना, उसके बाद एजुकेशन होना, उसके बाद उनका जो मेयार ज़िंदगी बेहतर होना। तो इन चीज़ों के लिए ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल मेथड्स क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी स्टेट इस काबिल ना हो। अगर आपकी स्टेट बाहर से कर्जे उधार ले रही हो, तो वो किस तरह आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका तालीमी मेयार बेहतर हो जाएगा, आपका रोजगार वाला सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की कंट्री के साथ ही हैं। जिस तरह कंट्री की डेवलपमेंट होगी उसी तरह आपकी डेवलपमेंट होगी, उसी तरह आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। तो ये मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा है। काइंडली अगर आपने को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।